हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। और आप लोग यदि इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझने के लिए। इससे पहले लिमिट आप लोगों को बताया गया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया था। उसको आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और आप लोगों को फिर से बता दें कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो तो लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का पक्का रहने वाला है। इसीलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जब लगातार होती है तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का मतलब लगातार के बारे में ही बात किया जा रहा है, जिसका हिंदी मतलब होता है ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का बात कर रहा है कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस रहेगा, कब नहीं रहेगा, इसके बारे में। तो इसको देखिए, अगर यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन है। यहाँ से ना एक छोटा सा बच्चा साइकिल लेता है और यहाँ से चलना शुरू करता है, ऐसे ऐसे जाता है और यहाँ पे रुक जाता है। साइकिल यहाँ से यहाँ तक चलाता है और जा कर के बी पॉइंट पे रुक जाता है, क्योंकि बच्चा छोटा था तो वो थक जाता है। तो फिर से वो यहाँ से चलना शुरू करता है और बी पॉइंट से सी तक जाता है। तो एक बच्चा अपने साइकिल से ए से बी जाता है, यहाँ पे थक जाने के कारण रुक जाता है और फिर यहाँ से चलता है, यहाँ तक आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बच्चा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस था कि नहीं था? तो हम बोलेंगे कि बच्चा ए से लेकर के सी तक कॉन्टिन्यूअस नहीं था। लेकिन अगर कोई पूछे कि ए से बी तक क्या कंटिन्यूअस था, तो बिल्कुल था, क्योंकि ए से लेकर के बी तक वो बच्चा कहीं नहीं रुका। कहीं नहीं रुका तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चा कंटिन्यूअस था। लेकिन पूछे कि ए से सी तक क्या बच्चा कंटिन्यूअस था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बी के पास जा कर के रुक गया है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या कहीं बीच में यहाँ पे कंटिन्यूअस था कि नहीं था, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे देख लिए कि ये रुका हुआ बच्चा है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं देखे हैं कि रुका है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर चेक करना है कि कंटिन्यूअस था कि नहीं। कॉन्टिन्यूअस था कि नहीं, उसके लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा क्या? लिमिट का, जो इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़े हो तो जा कर के बिल्कुल देख लीजिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट के लिमिट को देखेंगे। और लिमिट का मतलब बताए थे, नेबर होता है, पड़ोसी होता है। तो इसका दो पड़ोसी है, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो देखेंगे कि इस पॉइंट पे यदि बच्चा चल रहा था और इस पॉइंट पर यदि बच्चा चल रहा था, इस पॉइंट पे भी बच्चा चल रहा था और इस पॉइंट पे भी बच्चा चल रहा था और इस पॉइंट पे भी चल रहा था जहाँ पर बात कर रहे हैं। तो तीनों पॉइंट पर अगर बच्चा चल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट पूछा जा रहा है इस पे बच्चा चल रहा था। तो हाँ, बिल्कुल चल रहा था, मतलब वहाँ पे कंटिन्यूअस था। तो हम लोग कंटिन्यूटी का या फिर कंटिन्यूअस का बात किसी भी पॉइंट के ऊपर करेंगे कि किस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस था, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस था। तो ये तो हुआ रियल लाइफ का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन के केस में कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है और कब नॉट कंटिन्यूअस होता है।
तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का। यहाँ से देखिए हम लोग देख रहे हैं डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट का। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर वो बच्चा कंटिन्यूअस था कि नहीं। हमको ये नहीं जानना है कि यहाँ से यहाँ तक था या नहीं था, हमको देखना है कि इस पॉइंट पे था कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो पता चलेगा। तो हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का। तो चलिए आप लोग साथ में लिखिएगा इसका डेफिनेशन। तो ए रियल फंक्शन f of x is said to be यहाँ said to be continuous at a point। तो हम लोग किसके ऊपर देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट के। तो यहाँ से ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट के ऊपर, मतलब कि ये जो ए है इस पॉइंट के ऊपर हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। इफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए, क्योंकि पॉइंट है आपका ए, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये है इसका डेफिनेशन। कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसको ए पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये बताना है। तो उसका कंडीशन ये है कि ये एफ ऑफ एक्स ए पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। इफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन का वैल्यू के बराबर होगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कल के लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। इसका मतलब होता है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी होता है और राइट हैंड लिमिट भी होता है। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन को एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस कहा जा रहा है, और कंटिन्यूअस तब होगा जब ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। इफ, इसी को अदर लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, इफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए प्लस, क्योंकि इसी का मतलब क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यदि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, जैसे कि ये बच्चा इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब वहाँ पे चल रहा है।
राइट। तो इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट। तो सिंपल सा मतलब है कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट का कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट ए के ऊपर कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, यदि वो फंक्शन का इस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर। चलिए क्वेश्चंस करते हैं तो और भी कॉन्सेप्ट बेहतरीन हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एग्जामिन या फिर इसी को बोल सकते हैं चेक कीजिए, एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी, एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है 1, यहाँ पे पॉइंट क्या था ए, एक्स इज इक्वल टू ए था, अगर एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। अगर ये कंडीशन आ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू बराबर आ जाता है, हम लोग कह देंगे कि ये फंक्शन जो दिया रहेगा वो एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। और फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए फंक्शन का वैल्यू दिया गया है 2x + 3, ये है फंक्शन, राइट। सिंपल सा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्यूशन में इसका देखिए जो दिया गया है उसको लिख दीजिए, गिवन दैट क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, ये दिया गया है। हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या होता है, कल ही बताया गया और यहाँ पर भी बताया गया है, लिमिट x इज टेंडिंग टू, अगर a की जगह पे क्या होगा, पॉइंट है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस का साइन लगता है, मतलब 1 से थोड़ा सा कम होगा, एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। और फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच के रूप में, एच के रूप में कल बताया गया था कि लिमिट एच यदि 0 को टेंड करेगा, एच यदि 0 को टेंड करेगा, और एच के बारे में बताया गया है ना, बहुत छोटा नंबर है, मतलब 0 नहीं है, 0 के लगभग में है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, 0 के लगभग में है, बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है। तो h जब 0 को टेंड करेगा तो f ऑफ यहाँ हो जाएगा 1 माइनस h, क्योंकि h का मतलब क्या होता है, h का मतलब होता है लगभग 0, और 1 में से लगभग 0 को घटाएंगे तो 1 माइनस के ही बराबर आएगा, राइट। तो ये दोनों बराबर है, इसीलिए यहाँ पे h है वो 0 को टेंड करवाया गया। अब देखिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू ये होगा, तो इसके जगह पे जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h, क्योंकि f ऑफ x का वैल्यू ये दिया गया है, f ऑफ 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पे 1 पुट करते हैं, अगर 2 रहता तो क्या करते हैं, जहाँ पर x है वहाँ 2 पुट करते हैं। तो अभी देखिए x के जगह पे क्या दिया गया है, ये x के जगह पे 1 माइनस h है, तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, अच्छे से समझिएगा, इस फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ से 1 माइनस h पुट करेंगे, तो 2 × 1 माइनस h +3 बात क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से पुट करेंगे तो 2 × 1 माइनस 0 +3, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो
2 और 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा, फिर से कर देते हैं और सिंप्लीफाई, तो 2 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसको इसके साथ, तो यहाँ से हो गया 0 प्लस 3। मतलब जो वैल्यू आया वो देखिए 3 और 2 5 आया, 3 और 2 5 आया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 5 आया, ये ध्यान दीजिएगा। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो RHL राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या होता है, 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। राइट हैंड का मतलब क्या, पॉजिटिव, तो यहाँ से हो जाएगा एक्सटेंड करेगा 1 पॉजिटिव में, 1 प्लस, और यहाँ से हो जाएगा f ऑफ x, और इसी को h के रूप में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं h है वो टेंड करेगा किसको, 0 को, 0 नहीं है, 0 को टेंड करेगा, मतलब कि लगभग 0 के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h, क्योंकि 1 में h जोड़ेंगे, h मतलब थोड़ा सा 0 से बड़ा नंबर, तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब जो भी फंक्शन दिया है ना उसमें 1 प्लस एच पुट करेंगे, तो फंक्शन दिया है आपका 2x प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और x के जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे 1 प्लस एच और प्लस 3, ये क्लियर है। और इसको हम लोग 0 को अब यहाँ पे h के जगह पे पुट करेंगे, क्योंकि h है सो 0 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 और प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 प्लस 3, यहाँ से आया 5। देखिए राइट हैंड लिमिट 5 आया, राइट हैंड लिमिट कितना आया, 5 आया। अब फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि कंडीशन हम लोग को क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, ये तीनों को निकाल करके तीनों को बराबर दिखाना है। तो फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, मतलब 2 और 3 5। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू 5 आया, तो हम लोग कह सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू मतलब f ऑफ 1, तीनों बराबर आया है, किसके बराबर आया, 5 के बराबर। सो देयरफॉर we can say that therefore फंक्शन जो है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यही चेक करना था। पूछा कि x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं, तो चेक कर दिए। इसी प्रकार से ना कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, मतलब फंक्शन में जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसका वैल्यू को पुट करेंगे। अगर तीनों बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एज इक्वल टू 1। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग हर क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है, राइट। तो इतना भी कर लेते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं रहने वाला है, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को,
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि चेक करना है, लैंग्वेज सिर्फ बदल रहा है, चेक या फिर एग्जामिन कहीं पे लिखा जाए, सबका सब वैल्यू सेम है। तो चेक दैट फंक्शन f of x is continuous or not at x is equal to a। यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं दिया गया है, ए पॉइंट पे चेक करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। और फंक्शन का वैल्यू देखिए क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये फंक्शन दिया गया है इस टाइप का, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए माइनस में ए, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए माइनस में ए। और ये वैल्यू कब है, जब x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन a। दूसरा में दिया गया है 0, x इज इक्वल टू a। और थर्ड में दिया गया है a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये कब है, x इज ग्रेटर देन a। ये फंक्शन को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ नहीं है फंक्शन में। कहने का मतलब है ना कि अगर x है वो a से छोटा रहेगा, a से छोटा रहेगा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। x इज इक्वल टू a रहेगा, x इज इक्वल टू a रहेगा मतलब पॉइंट की बात कर रही है, तो उसके जगह पे हम लोग ये फंक्शन लेंगे मतलब 0 लेंगे। और x जब a से बड़ा रहेगा, x का वैल्यू a से बड़ा रहेगा जो रहता है राइट हैंड लिमिट में, तो उस केस में हम लोग ये वाला फंक्शन का यूज करेंगे। बाकी कुछ नहीं है इस फंक्शन में। तो चेक करना है कि x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टीन्यूअस है या फिर नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो दिया गया है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, क्योंकि कंटिन्यूअस चेक करने का 3 कंडीशन था। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे जिस पॉइंट पे बोला जा रहा है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन का वैल्यू अगर तीनों बराबर आ जाता है तो हम बोल देंगे कंटिन्यूअस है, तो कोई भी बात नहीं, निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट x इज टेंडिंग टू, किसको टेंड करेगा, पॉइंट को, जिस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला है, तो x इज टेंडिंग टू a से थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब a के ऊपर में माइनस, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ x। ये फिर इसको भी हम लिख सकते हैं, ये भी बताए थे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज टेंडिंग टू a से थोड़ा सा कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 0 और f ऑफ x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग ये लिख सकते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिखा गया, तो ये आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखा जाता है और उसी को ऐसे लिखा जाता है। तो a से थोड़ा सा कम है, a से थोड़ा सा कम है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे 3 फंक्शन दिया गया है, एक ये और एक ये। तो इन तीनों में से किसको यूज करेंगे, तो कंडीशन के अनुसार से देख करके यूज करेंगे। a से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे देखेंगे कि x है वो a से कम का है, तो यहाँ पे देखिए ना, x है वो a से कम है, x है वो a से कम है, तो उस केस में हम लोग ये वाला फंक्शन का यूज करेंगे।
लेफ्ट हैंड लिमिट में ए एक्स कम होता है। तो देखिए इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं एच के रूप में। एक एक लाइन को समझिएगा ना, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए लिमिट एच इज टेंडिंग टू का 0, क्योंकि ये वाला यूज करना इंपॉर्टेंट है, इसी से आसानी से हम लोग का आंसर होगा और हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो एच जब 0 को टेंड करेगा तो यहाँ से एफ ऑफ जो पॉइंट दिया है उसमें से एच को घटाएंगे। तो पॉइंट क्या दिया गया है, ए, और इसमें से एच घटाएंगे। और वैसे भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा ना तो हमेशा माइनस एच आएगा, हमेशा क्या आएगा, माइनस एच आएगा, वो पॉइंट रहेगा और माइनस एच आएगा। राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो ए प्लस एच आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे ना कि देखिए एफ ऑफ एक्स में हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है, जहाँ जहाँ पर एक्स दिया है वहाँ पर ए माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि एक्स है वो छोटा है ए से, एक्स ए से छोटा है, इसीलिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे और उसमें ए माइनस एच को पुट करेंगे जहाँ पर एक्स दिया गया है। ये समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसके आगे का स्टेप लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। यस, एच इज टेंडिंग टू 0 था और जहाँ पर एक्स था वहाँ पे पुट करेंगे ए माइनस एच। तो यहाँ पे दिया होगा फर्स्ट वाला फंक्शन में ए माइनस एच, यहाँ पे एक्स था, एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे ए माइनस एच का स्क्वायर, साथ में फंक्शन में दिया होगा ए और यहाँ पे होगा ए, ठीक है। अब देखिए ना हम लोग एच इज टेंडिंग टू 0, एच को यहाँ पे पुट करते हैं, जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे एच को रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए ए, यहाँ से माइनस एच के जगह पे क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन में ए माइनस में ए, और यहाँ से आगे करेंगे तो यहाँ से क्या हो बचेगा, ए का स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ से ए, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में बचेगा ए माइनस ए, ये बचा ए माइनस ए में से ए जाएगा तो क्या बचेगा 0। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकला वो 0 निकला। उसी प्रकार से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिएगा राइट हैंड लिमिट कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बनेगा। चलिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू, राइट हैंड का मतलब पॉजिटिव, ए पॉइंट दिया गया है तो ए के ऊपर प्लस लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, नोटेशन में बताया गया एक्स इज टेंडिंग टू ए प्लस का मतलब ए से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ए प्लस 0 भी लिख सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। और इसी को अगर एच के रूप में लिखेंगे तो देखिएगा इसी में बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एच यहाँ से 0 से टेंड करा दिए, एच में लिखना है ना तो 0 से टेंड करवा दीजिए, और क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ ए से थोड़ा सा बड़ा है और एच है 0 के बराबर है, तो यहाँ से क्या करना है, जो भी पॉइंट दिया रहेगा ए प्लस एच, ए प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए कि ए प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन दिया गया है, ए प्लस एच के लिए मतलब ए से थोड़ा सा बड़ा है पॉइंट, एक्स है से बड़ा ए है, मतलब ए जो है वो एक्स से बड़ा है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। 3 फंक्शन आप लोगों के पास दिया गया है, तो देख लेते हैं कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए
एक्स इज ग्रेटर देन ए के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन ए के लिए हम लोगों का तीसरा वाला फंक्शन है, क्योंकि एक्स है वो ए से बड़ा है, उसके लिए हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। और इसके जगह पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच। तो यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पर ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं आगे, पुट करते हैं वैल्यू को। तो देखिए इसके आगे लिखेंगे लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ ए प्लस एच तीसरे वाले फंक्शन में पुट करेंगे। तो तीसरा वाला हम देखिएगा यहाँ पे ए लिखा होगा माइनस ए क्यूब लिखा होगा अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखा होगा। तो एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, ए प्लस एच। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस एच का स्क्वायर। इसके पहले तीसरा वाला फंक्शन में एक्स लिखा था, तो एक्स की जगह पर ये वाला वैल्यू को पुट करना है, राइट। तो ये पुट किए। अब देखिए ये जो h इज टेंडिंग टू 0 है, जहाँ जहाँ h दिख रहा है वहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, पुट करेंगे जैसे वैसे ही ये हट जाएगा, ठीक है। इसको आप लिखते नहीं रहना लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि h इज टेंडिंग टू 0 का वैल्यू को यहाँ पे रख रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस ए क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या, h की जगह पे 0 पुट करना है, तो 0 का स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा a माइनस ए क्यू, और यहाँ से a का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा a का स्क्वायर। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक a बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस ए। और a माइनस ए मतलब किसी भी चीज़ को सेम चीज़ में घटाते हैं तो 0 आता है। तो ये निकला आप लोगों का राइट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0। और अब हम निकालते हैं फंक्शन का वैल्यू। क्या निकालते हैं, एंड फंक्शन वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि 3 कंडीशन चेक करना रहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू। और कहाँ पे फंक्शन का वैल्यू, एट x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए। तो फंक्शन दिया होगा f ऑफ, जगह पर क्या पुट करना है, a, x की जगह पे पुट करना है a। तो f ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा 0, f ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर दिया गया है x इज इक्वल टू a, उसके लिए जो फंक्शन का वैल्यू है वो 0 है, उसी को लिख दिए हैं, f ऑफ a का वैल्यू 0, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस क्या, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, मतलब f ऑफ a। और ये कितना आया, 0 के बराबर आया है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f ऑफ a इज इक्वल टू 0। और ये अगर तीनों का तीनों बराबर आता है तो हम कहेंगे कि सो जो फंक्शन है, फंक्शन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट, जिस पॉइंट पे चेक करने दिया था, एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू a। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू, तीनों का वैल्यू अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड को।
लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो देखिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एग्जामिन मतलब चेक करना। एग्जामिन दैट द गिवन फंक्शन जो दिया गया फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग सीख जाएंगे यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस और नॉट। यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ से देखिए ध्यान से। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है। ये फंक्शन को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिंपल सा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा तो अकेले देखते थे, अब ये दोनों साथ में है तो क्या डर जाएंगे? नहीं। इसका वैल्यू है x इज नॉट इक्वल टू 1। दूसरा है 2। दो ही फंक्शन दिया गया यहाँ पे। इस फंक्शन के अंदर x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि चेक करना है ना कि ये जो फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे नहीं दिया गया है कि किस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर रहे हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। क्योंकि वो बच्चा जब चल रहा था तो हम लोग को चेक करना था कि वो बच्चा कहाँ रुका था या फिर कहाँ नहीं रुका था। तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया गया है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि किस पॉइंट पे दिया गया है। यहाँ पे जो दिया रहेगा ना उसी के ऊपर हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 1 दिया गया है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 दिया गया है। इसका मतलब जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया होगा फंक्शन का वैल्यू, उसी पॉइंट के ऊपर अपने मन से हम लोग चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। तो ये पॉइंट क्या है 1 पे, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। और इसका मतलब क्या है ना कि x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1। x का वैल्यू 1 से छोटा होगा और x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, उसके लिए ये फंक्शन यूज करना है। क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब वही होता है कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। और x इज इक्वल टू 1 रहेगा तो डायरेक्टली ये फंक्शन पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, इसके सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया गया है उस फंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 टू, ये वैल्यू है जब x इज नॉट इक्वल टू 1 और ये वैल्यू है जब x इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट, इसको ध्यान से समझिएगा, इसी में बच्चे थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू, किस पे? जिस पॉइंट पे दिया रहेगा, पॉइंट दिया गया है 1, तो x इज टेंडिंग टू 1, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट है। और लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब 1 के ऊपर छोटा सा माइनस, मतलब थोड़ा सा कम, f ऑफ x। इसी को लिख सकते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा कम है तो 1 माइनस 0 लिख सकते हैं f ऑफ x। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो x है वो 1 से छोटा है, x से छोटा है मतलब x से कम है,
तो उसके लिए यहाँ पे देखिए फंक्शन का वैल्यू ये दिया गया है, x से छोटा के लिए और x से बड़ा के लिए ये वैल्यू दिया गया है, तो इस वैल्यू को यूज करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए h के रूप में लिखेंगे तो h के रूप में यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। h में लिखना है तो h को सीधे जीरो के ऊपर टेंड करा देना है बस। उसके बाद f ऑफ जो भी पॉइंट दिया गया उसको लिखना है, तो पॉइंट दिया गया 1 और उसमें से h को घटा देना है, तो 1 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस h होगा, जो भी पॉइंट रहेगा उसके साथ माइनस h। अब जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन आएगा, उसके अंदर जहाँ पर x होगा वहाँ पर 1 माइनस h पुट करेंगे। 1 माइनस h पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 माइनस h पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस h। ये फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि x से छोटा के लिए यही फंक्शन है, उसका होल स्क्वायर है -1 और नीचे क्या दिया गया है 1 माइनस h, क्योंकि x की जगह पे क्या है 1 माइनस h और यहाँ से साथ में -1 है। ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। अब क्या करना है कि ऊपर में जो है 1 माइनस h का होल स्क्वायर उसको खोल देना है, तो इसको चलिए खोलते हैं। तो लिमिट हो जाएगा, जो लिखा गया है ये तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। h को जीरो के साथ टेंड करा दिए, 1 माइनस h का होल स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, h का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर और -2ab में हो जाएगा -2h। ये इसका वैल्यू लिखें, साथ में -1 नीचे में लिख दिए 1 माइनस h -1। अब देखिए नीचे में कुछ कट रहा है, 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, कट गया। 1 प्लस में और माइनस में ये कट गया और ऊपर में भी ये माइनस में है ये प्लस में है, ये दोनों कट गया। ये कटा, ये कटा। अब बचा क्या देखिए यहाँ से लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो। यहाँ पे बचा h स्क्वायर -2h और नीचे में क्या बचा -h बचा। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे कि देखिए नीचे -h है, ऊपर भी अगर -h हो जाएगा तो -h से -h नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो। ऊपर से ले लेते हैं -h को कॉमन, -h को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, इसमें देखिए क्या बचेगा 2 बचेगा और इसमें बचेगा -h, तो यहाँ से हो जाएगा -h, यहाँ से हो जाएगा +2, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा -h। यहाँ तक बात समझ में आई कि क्या किया गया है कि ऊपर से -h को कॉमन लिया गया है, तो यहाँ से बचेगा -h और यहाँ पे बचेगा +2। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आ जाएगा, तो यहाँ से ऊपर नीचे कैंसिल, तो जो बचा वो वैल्यू लिख दीजिए लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो -h +2। अब क्या कीजिए कि h का वैल्यू जीरो को टेंड कर रहा है तो h की जगह पे 0 पुट कीजिए और पुट करेंगे तो ऐसे इसको नहीं लिखेंगे फिर, तो यहाँ से h की जगह पे क्या हो जाएगा -0 +2। तो इसका मतलब ये हुआ +2, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू निकाले वो कितना आया +2 आया, +2 आया लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू। उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट का निकाल देते हैं, तो देखिए यहीं पे निकालते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड में जैसे किए वैसे कर दीजिए, सिर्फ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस पुट कर देना है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड करेगा, राइट हैंड है तो जो पॉइंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा,
और एफ ऑफ एक्स, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 से एक ज़्यादा है तो 1 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, और h के रूप में लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, h को लिख देंगे। h है वो 0 को टेंड करेगा, h है वो 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ से f ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो पॉइंट है किस पॉइंट पे बोल रहा है, 1 पे, तो 1 प्लस h, क्योंकि h का वैल्यू क्या है, 0 को टेंड कर रहा है, तो 1 प्लस h मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा ही ना है, 1 से थोड़ा सा बड़ा ही ना है, वही बात लिखा गया। तो 1 से थोड़ा सा बड़ा, x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो देखिए यही फंक्शन लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए यूज कर रहे हैं, लेस और ग्रेटर देन के लिए यही फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 प्लस h पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से 1 प्लस h और माइनस 1। बात क्लियर है। अब देखिए सेम टू सेम वही काम करेंगे जो इधर किए हैं, तो इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h और माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, कुछ कटेगा, ये प्लस 1 और माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो आ गया, देखिएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ऊपर में क्या बचा, h प्लस 2h, ये बचा, नीचे में बचा है h, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, h को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला में स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर बचेगा, तो h को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखिए h टेंड टू 0, h को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, एक h, और यहाँ से h कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और नीचे में है h, प्लस h है तो प्लस h को मतलब h लिख सकते हैं, तो ये h से h कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो लिमिट यहाँ पे बचा h प्लस 2, और h यहाँ पे टेंड कर रहा है 0 को, तो यहाँ पे वैल्यू को 0 को h के जगह पे रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 2, और 0 प्लस 2 का मतलब होता है 2, तो यहाँ से देखिए राइट हैंड लिमिट जो निकला वो निकला 2 के बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 2। अब फंक्शन का वैल्यू आगे देखिएगा, हम लोग फंक्शन का वैल्यू लिख रहे हैं, फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ से देखिएगा f ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया गया है, f ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया गया है। यहाँ से देख लीजिए फंक्शन में, इसी फंक्शन में 2 पार्ट दिया गया है, ये और ये, तो x जब 1 है तो फंक्शन का वैल्यू 2 है, x जब 1 है तो फंक्शन का वैल्यू 2 है, तो वही लिखा गया। x जब 1 है तो फंक्शन का वैल्यू 2 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों का तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो यहाँ से लिख दीजिएगा हैंस या फिर सो LHL RHL और f ऑफ 1 बराबर है और 2 के बराबर है, हैंस
फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो हम लोगों को चेक करना था कि दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या है भी नहीं, तो हम लोग दिखा दिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों का तीनों बराबर आ गया। तो हम लोग कह दिए कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x = 1। तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि x = 5 दिया गया, x यदि 5 दिया गया है तो उसका कितना नेबर होगा, कितना नेबर होगा वो बताना है। ये इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया है। लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि x ये 5 दिया गया है, 5 मतलब 5, उसका कितना नेबर होगा वो आप लोगों को बताना है। तो इसका हिंट भी अभी दे दिए, देखते हैं कितना लोग समझ पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जितना भी करवाया गया उन सभी को रिवाइज करिएगा। थैंक यू।